महाबहस, जिसमें आज हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विषय पर जिस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। क्या सही है, क्या गलत है, किसकी भावनाओं को ठेस लगी है, किसने अपना त्योहार मनाया है, ऐसी बहुत सारी दलीलें और राजनीतिक बातें इस वक्त हवाओं में तैर रही हैं। लेकिन सबके बीच सवाल यही है कि गंगा में रोजा इफ्तार, राजनीति लहरों पर सवार। यह हरकत जो वाराणसी में हुई आपको याद ही होगी। मैं एक बार फिर से याद दिलाती हूं, कुछ मुस्लिम युवकों ने गंगा पर नाव में बैठकर रोजा इफ्तार किया, नॉनवेज खाया और बचा हुआ नॉनवेज गंगा के जल में फेंक दिया, जिसके बाद चारों तरफ गुस्सा उबला। इन सभी की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन शुरू हुई राजनीति। इस पर एक लंबी बहस, हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ेगा अब से कुछ ही सेकंड्स बाद, लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का है। हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। लगा कि ये तो सोची समझी रणनीति के तहत, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अब आ गया धर्म जिहाद। ये धर्म जिहाद है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय और गंगा। और गाय और गंगा, गंगा आज तक कभी हमने नहीं सुना कि इफ्तार कभी गंगा में होता। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही खराब बात है। इसकी ये उन्हें नहीं करना चाहिए था जिन्होंने ये किया है। वो अगर अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे धर्म के साथ वो बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें ना करें। ये तो इस बात की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दे शुड नॉट हैव डन इट एट ऑल। आप अपने पर्व के सम्मान में सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात क्यों? हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए आप मां गंगा के गोद में ऐसे घृणित कार्य क्यों कर रहे हो? देश के अंदर यही सब कुछ चल रहा है। 82% लोग देश के अंदर नॉनवेज खाते हैं। 82%। मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 14% है। लेकिन इस तरह से अगर हो रहा है तो ये भी गलत है। आप क्यों ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को कुछ बोलने का मौका मिले? FIR हुई है। FIR पता नहीं FIR सच है या झूठ है, ये तो मुझे नहीं पता। जिस तरह इफ्तार पार्टी उन लोगों ने किया, उसके बाद कुछ नॉन वेज गंगा माँ में फेंक दिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी ही हो सकते हैं जो हमारे सनातनियों को अपमान करने के लिए हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सब सनातनी है, यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ है, सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत। सारे रिलीजन 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट, लिख दीजिए। उत्तराखंड की सरकार ने जो निर्णय लिया होगा, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था होती हैं, कहीं कोई घटना न घट जाए, किसी के मन का कुछ पता नहीं चलता है, तो सरकार की व्यवस्था में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। काशी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। 14 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे शहर का माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि पुलिस की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसीलिए गिरफ्तारी हो गई। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए। वहीं चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। इससे पहले चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने जाने वाले गैर हिंदुओं को अब ये एफिडेविट देना होगा कि उनको सनातन धर्म या हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, श्रद्धा है।
जो भी श्रद्धालु केदारनाथ बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाएंगे उन्हें अपनी आस्था साबित करनी होगी। और इस फैसले के बीच ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस सारा अली खान की हो रही है, क्योंकि वो हर साल नियम से केदारनाथ धाम जाती हैं, तस्वीरें भी शेयर करती हैं। लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति के फैसले के बाद उन्हें सनातन में आस्था का लिखित सर्टिफिकेट देना होगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। सुरेश जोशी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर, और राम विशाल दास जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस में आज हम किन सवालों को उठाने जा रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। लहरों पर बिरयानी खाई, गंगा में हड्डियां क्यों डुबाई? अब ये क्या बात हुई? क्या ये हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने की जैसा नहीं है, एक धर्म की भावनाओं को आहत करने जैसा नहीं है, और जानबूझकर ये हो रहा है? गंगा के बारे में सभी जानते हैं ना, गंगा की क्या हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है, उसको किस समान पूजा जाता है, वहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये तो सभी समझते हैं। लेकिन फिर भी इफ्तार उस पर हुआ, चलो यहां तक भी ठीक था। गंगा पर बैठकर नॉनवेज खाया और बचा कुचा जो था वो गंगा के पानी में डाल दिया। माहौल बिगाड़ने पर एक्शन, एसपी कांग्रेस को टेंशन, और प्रशासन ने साफ कहा कि इससे शहर का माहौल बिगड़ सकता था। 14 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो है अपनी अपनी साइड चुन ली है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश करती है। गंगा में हड्डियां फेंक दी गई, वो तो नफरत नहीं है, वो इफ्तार कर रहे थे वहां पे, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने ऐसा गंदा काम वहां पर किया बोट के ऊपर बैठकर, तो बीजेपी नफरत फैला रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश को ऐतराज क्यों? अखिलेश यादव इस पर तो कुछ नहीं बोले कि जो कृत्य किया गया वो सही है या गलत। उन्होंने कहा पुलिस की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसीलिए गिरफ्तारी हो गई। अगर कुछ हाथ पर रख दिया होता तो छूट जाते, मामला भी सामने नहीं आता या उछलता नहीं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले सुरेश जोशी जी, आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का रिएक्शन सुना इस पूरे मुद्दे को लेकर। कांग्रेस कह रही है, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नफरत फैलाती है, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीते कुछ सालों से माहौल खराब हो गया है देश में, हिंदू मुसलमान चलता है। देखिए आस्था जी, जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, मैंने दोनों नेताओं को सुना, माननीय अखिलेश जी को भी सुना, माननीय पवन जी को भी सुना। देखिए प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि इस देश में हमेशा जो है, जो बहुसंख्यक समाज है और जो सनातनी समाज है, वो लोग अपने धर्म के आधार पर, अपने विषयों के आधार पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हर बार इनको क्यों ऐसी दिक्कत आन पड़ती है कि भाई कभी गंगा जी में जाकर के आप मांस के टुकड़े फेंक दो, कभी आप अपने दुकानों पर जो गलत तरीके से लोगों को भोजन परोसना शुरू कर दो, कभी थूक जिहाद चला दो, कभी लब जिहाद चला दो, ये क्या है? और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि नफरत कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। भाई हम कहां नफरत फैला रहे हैं? नफरत की शुरुआत कौन कर रहा है और वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? अब अखिलेश जी को या पवन जी को ये कहना चाहिए था कि भाई किसी को भी किसी के धर्म के लिए छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, किसी की भी आस्था पर किसी व्यक्ति को जो है कि उसको छेड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो उल्टा वो कहीं कह रहे हैं कि साहब हथेली गर्म नहीं की होगी। अरे आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके परिवार ने इतने लंबे समय तक इस प्रदेश में राज किया है, क्या पूरा प्रदेश हथेली में ही चला रहे थे क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप वो कह रहे हैं कि भाई टोपी वालों से नफरत है। अरे भाई हमें टोपी वालों से क्यों नफरत होगी? हमें तो जो है कि हम अगर सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर अगर हम सरकार चला रहे हैं, तो अगर हमको ऐसी ही नफरत होती तो हम प्रदेश के अंदर। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी बताइए, अब इसमें नफरत कौन फैला रहा है? गंगा के ऊपर नॉनवेज खाया गया और यही नहीं बचा कुचा उसमें फेंक भी दिया गया। बार बार कहने में भी बहुत चोट पहुंच रही है कि हड्डियां फेंकी गई गंगा के अंदर, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। और जो गंगा के ऊपर हुआ इफ्तार के नाम पर, देखिए आस्था जी, मैं तो कहूंगी फेंकना नहीं चाहिए था। आजकल गैस की बहुत शॉर्टेज है, उसको कम से कम गरीबों में बांट देना चाहिए था, फेंकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछूंगी कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि गंगा नदी में क्रूज का जो सीवरेज का पाइप होता है वो डायरेक्ट जा रहा है, और उसको लेकर किसी की भावनाएं आहत ही नहीं हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं आहत थी, क्योंकि वो किसी मुसलमान का क्रूज नहीं होगा, इसीलिए किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई।
इससे पहले आप देखिए मणिकर्णिका घाट पे किस तरह की मूर्तियों को विध्वंस किया गया, वहां पर माँ जो है अन्नपूर्णा की मूर्ति को जो है विध्वंस किया गया, पर किसी की भावना यहाँ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की तो स्पेशली नहीं हुई। अब भी और आप किसी ये नहीं संत कह की रही भी हैं नहीं कि हुई उसके होगी। ऊपर नॉनवेज दूसरी की चीज- इफ्तार पार्टी करना गलत है। गंगा की हिंदू धर्म आप में बताइए क्या कि क्रूज मान्यता में- है, उसकी क्या नहीं, इंपॉर्टेंस है? गंगा की मान्यता तो ये है कि उसको जब सफाई करने का अभियान चलाओ तो उस पर भ्रष्टाचार करो, और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये वाजिब तक है, कह दे लेकिन कि क्या भाई उसके आप ऊपर इसमें बैठकर बोर्ड नॉनवेज लगा खाया जा दीजिए। सकता है? अरे भाई क्रूज हाँ, पे कौन नहीं वो कोई खाता? बोटिंग की जगह है जहां पर आप नहीं, इफ्तार करने गए और नहीं, तो वहां बोट अपने चलाई पार्टी क्यों? की और पिकनिक मनाया और नहीं। उसके बाद वेज नॉन वेज कुछ भी कर रहे हैं और उसके बाद पानी में फेंक दे रहे हैं, वहां पे पॉलिथीन में नहीं, फेंक दे बोट रहे हैं, आपने बोतल में चलाई फेंक क्यों? दे रहे हैं, बोट नॉन चलाने वेज की फेंक दे रहे हैं इजाजत उसमें। किसने दी? नहीं, बोट चलाने की इजाजत किसने दी? क्रूज चलाने की इजाजत किसने दी? नहीं, गवर्नमेंट ने दी। बोट तो चलाने की गवर्नमेंट इजाजत दे रही अगर है दी तो गई कोई तो चला उस भी बोट लिया पर तो क्या करना दिक्कत क्या है? है? उस बोट पर करना क्या है? ये क्या लोगों को समझाने की जरूरत है, या लोगों को पता नहीं है कि उस बोट पर गंगा क्या कितनी करेंगी? पवित्र नदी है और हिंदू धर्म में नहीं, इसकी क्या आप क्रूज मान्यता पे है? खाना नहीं देते, आप क्रूज पे खाना नहीं देते। अरे भाई आप ये बताइए कितना गलत काम है कि आपके जितने भी गंदे पाइप हैं, जितना भी सीवरेज है, वो सुरेश डायरेक्ट जोशी गंगा में जी। जा रहे हैं। आपका एसटीपी प्लांट काम नहीं कर रहा, हाँ, आप देखिए गंगा नदी की सफाई देखिए के नाम आस्था पर जी, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आप आस्था मूर्तियों जी, को तोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस मंदिरों की को तोड़ रहे हैं, प्रवक्ता और उसके बाद जो आप हमारी कह रहे बहन हैं जिस कि बात को हिंदुओं की बोल रही भावनाएं हैं आहत हो रही हैं, उससे और हिंदुओं की बहुत भावनाएं स्पष्ट तो तौर तब पर आहत हो ये रही हैं समझ में आ जब रहा है आप वृक्ष कि को तोड़ देते हैं, आप जो है कि जब जो आप बहुसंख्यक गड्ढों की समाज का चोटी को हिंदू बीच समाज देते है, हैं। हिंदू समाज भावनाएं की तब आहत होती है जब आप शंकराचार्य जी के बेइज्जती ऊपर कर आरोप रहे लगाते हैं, हैं। हिंदू समाज की भावनाएं तब आहत आस्था होती हैं पर आप जब सीधे प्रहार कर शंकराचार्य रहे हैं, जी के सीधे ऊपर राम विशाल दास जी हमारे साथ उनके हैं, हिंदू अनुरूप कार्य धर्मगुरु। कर रहे हैं, राम और उसके विशाल बाद भी दास जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। मैं उनको चर्चा में लाना चाहूंगी। राम अरे विशाल जी, हिंदू आप के लिए दलील कुछ सुन किया रहे हैं हो यहाँ तो हिंदू राजनीतिक चिल्लाओ पार्टियों ना, की। हिंदू के लिए कुछ वो किया कह है रहे हैं तो वहां तो चिल्लाते क्रूस भी चलता है, उस पर सब कुछ सर्व होता है। गंदा नाला गिरता है तो क्यों नहीं कहते कि ये गलत है? लेकिन एक बार भी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि वास्तव में ये गंगा हमारी आस्था है, गंगा हमारी माँ है, देश के करोड़ों सनातनी इसको माँ मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, और जिन्होंने ऐसा किया वहाँ करते रोजा हुए आए इफ्तार थे पार्टी कि की, माँ वहां पर गंगा ने हड्डियां बुलाया फेंकी, है, वो गलत है। और माँ अगर गंगा का एक आके बार बनाया इस है बात को कह कि देते शायद आचमन हम के मानते, लायक भी नहीं तो छोड़ सही पाया बात कह है। सकते हैं। गंगा में करोड़ों लोगों की, सनातनियों की, हिंदुओं की आस्था है। गंगा को हम अरे भाई मोक्षदायिनी हिंदुओं की मानते आस्था है, हैं, पर हम मोदी पाप जी की नाशनी आस्था मानते नहीं है। हैं, जीडी हम अग्रवाल जीवन बेचारे दायिनी सफाई मानते हैं, कराते जवाब कराते से मां ऊपर मानते चले गए। हैं। और यदि तब हमारी नहीं मां आपको के ये ऊपर याद आया तो था कि क्रूज जीडी में बैठ अग्रवाल जी करके गंगा की बोट में सफाई क्यों बैठ कह रहे थे? करके आप खड़े नहीं यदि हो इस पाए थे, प्रकार हिंदू मीट धर्म मांस गुरु का हो तो सेवन बहुत अच्छे। करेगा और वहां पर उससे बची हुई हड्डियों को गंगा के अंदर फेंक देगा, तो क्या इससे हमारा अपमान नहीं होगा? क्या इससे हमारा अपमान नहीं होगा? और हम देखते रहे आस्था जी कह रही हमारी थी कि माँ का बची हुई अपमान कोई बिरयानी करे, थी, आप और बची हम हुई हड्डी देखते बता रहे रहे ये हैं। इस आप क्या देश वहां पे के थे? अंदर नहीं आपने देखा चलेगा। था ये हड्डियां थी वो। जानबूझ करके सब षड्यंत्र किए जा रहे हैं, देश के अरे अंदर भाई इस ये प्रकार बताइए का ये माहौल पैदा हड्डियां किया थी जा कि रहा है, बिरयानी थी? पहले हिंदुओं तो को ये बदनाम डिसाइड किया जा करिए। रहा है। सारे नॉनवेज गलत बिरयानी काम, थी। गंदे काम, चाहे वो इस प्रकार बिरयानी आपके थी ना, तो सामने ये आए हड्डी हैं। क्यों कह रहे हैं? नहीं, नॉनवेज हड्डी क्यों बिरयानी बोल रहे थी, हैं? बचा हुआ फेंक दिया उसमें टुकड़ा। अरे भाई बिरयानी थी कि हड्डी हड्डी थी? फेंक दी, पहले तो मांस ये फेंक डिसाइड दिया, करिए। मीट भाई फेंक कोई दिया, वीडियो बात तो चलाए एक ही है जिसमें ना। आप बिरयानी सुनाई दिखे नहीं दे या रहे, हड्डी दिखे? तस्वीरों में बात तो साफ एक ही दिख है रहा ना। है कि नॉनवेज बिरयानी थी। अब इससे ज्यादा और क्या ये क्लैरिटी देश आपको का बताया हिंदू था? कैसे बर्दाश्त कि कर बचा हुआ सकता है? फेंक ये दिया देश गया का पता चले गंगा के बर्दाश्त अंदर। कर ठीक है, सकता है। राम विशाल दास जी, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। प्रियंका जी आप रुकिए, दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुनिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी भी हैं। अशोक यादव जी, आप लोग तो तरीके बता रहे हैं, हथेली गर्म करो, हाथ पे रखो और छूट जाओ, बच जाओ। देखिए आस्था जी, ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की पुलिसिंग हो गई है। जो डायल 100 हमने दिया था, किस तरह का कानून व्यवस्था हो गया है। कोई थाना तहसील में जिसका सामना होता है ना, वो उससे पूछेंगी, वो बताएगा कि हथेली गर्म करने पे सुनते हैं या ऐसे सुन लेते हैं। ये जनता से पूछिए आप। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए हम सबको समाज में एक दूसरे की धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए। हर धर्म के लोगों को एक दूसरे की धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए। जहां तक सवाल मां गंगा की पवित्रता को लेकर के है, 1985 में एक मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। उसमें गाना था कि पापियों के पाप धोते धोते। अब ये पापी कौन है? ये सरकारी पापियों के पाप धोते धोते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि मां गंगा के सफाई अभियान का पैसा का बंदर बांट हो रहा है। इट मीन्स कि मां गंगा के साथ धोखा हो रहा है। अभी महाकुंभ के दौरान फरवरी 2025 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मां गंगा के जल में जहां पे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, वहां पे फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया। मानव
मानक से कई गुना ज्यादा। ये फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? एक इंसानी मलमूत्र में पाया जाता है। माँ गंगा में अनट्रीटेड सीवेज वाटर डायरेक्ट फ्लो हो रहा है काफी संख्या में, इससे किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। मलमूत्र बहाया जा रहा है डायरेक्ट बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के, भावना आहत नहीं हो रही। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम सबको एक दूसरे की धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए। जहां तक सवाल
इस तरह की जो भाजपा के साथी ने कहा कि धार्मिक उन्माद, धार्मिक तनाव, देखिए यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF इसने अभी मार्च 2026 में एक रिपोर्ट दिया, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या इस समय जो भारत में सरकार है इसने धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को खराब किया भारत में। उस संस्था ने कहा अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। उसने कहा कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर ठीक है सुरेश जोशी जी, आपका जवाब, उसके बाद मैं हाजी नाजिम साहब का रुख करूंगी। देखिए आस्था जी, पहली बात ये बताऊं कि जो सनातन धर्म के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता है, अगर हम गंगा की भी बात करते हैं तो हम लोग तो गंगा के बारे में कहते हैं कि गंगा बड़ी भागीरथी, तीर्थ बड़ो केदार, महिमा बड़ी प्रयाग की, पाप कटो हरिद्वार। वहां से हम उस संकल्प से जो है हम स्नान करते हैं, जो हम हिंदू लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं। और आज अगर इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लेकर के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को जो आहत कर दिया गया था, चाहे मुगलों का कालखंड रहा हो, चाहे अंग्रेजों का कालखंड रहा हो, चाहे उसके बाद की जो सरकारें आई हो, ऐसी भी सरकारें आई जिन्होंने 72 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी। चलिए यूपी में चुनाव आ रहा है, कोई ये खुलकर नहीं कहेगा जो हुआ गलत हुआ। पिछली घटनाएं गिनवा देंगे, बचने के तरीके गिनवा देंगे, आंकड़े अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से पेश करेंगे, सारे मुद्दों और विषयों को मिलाएंगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि जो हुआ गलत हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, जब इस तरह की हरकतें होती हैं, पूर्व में भी इस तरह के जब कृत्य हुए, तो उसके बाद बद्री केदार समिति ने यह डिसाइड किया है कि अब वहां पर केवल और केवल सनातनी या हिंदू लोग ही दर्शन के लिए जाएंगे। यदि कोई गैर हिंदू या गैर सनातनी जाता है तो उसको एफिडेविट देना होगा और अपनी आस्था को साबित करना होगा, और अब से यह फैसला लागू किया जाता है। प्रियंका गुप्ता जी। कि मुझे लगता है कि सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह आए दिनों में आप देखिए, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे आप देखिए कि इससे पहले जो है यात्रा हो रही थी, तीर्थ यात्रा हो रही थी, उसमें भी गोलियां चली थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आतंकवाद फल फूल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों की सुरक्षा एक बड़ा खतरा बन चुकी है, जिस तरह दिल्ली लाल किले के पास बम ब्लास्ट हो गया, तो सरकार पूरी तरीके से निकम्मापन जो दिखा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार में हाथ में कुछ नहीं। अब सरकार चाहती क्या है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, मुसलमानों को डरा कर, लोगों को बांट कर, इस तरीके की राजनीति करना उनको फायदा देती है। क्योंकि अभी देखिए 9 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और 9 साल में आप बताइए कि इस क्षेत्रों का विकास हुआ। अभी आप जो ग्रीन कॉरिडोर बना, उसको 2 दिन में उसमें 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। भ्रष्टाचार चिल्ला के कह रहा है कि भ्रष्टाचार, प्रियंका जी, और नहीं, ये हकीकत है। इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए अब गंगा में हड्डी आ गई। नहीं, मुद्दों को भटकाने के लिए क्यों? मुद्दे तो आप उठाइए ना, लेकिन उसके साथ साथ ये साधु संत समाज की भी मांग है, और उन्होंने साफ कहा कि गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जाए। ऋषिकेश में भी यही किया गया था, और उसके बाद अब बद्री केदार में बात चल रही थी, वहां पर भी ये लगभग फाइनल हो गया है। हाजी नाजिम खान हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब बताइए, अब अगर जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ किसी गैर सनातनी को, तो उसको एफिडेविट देना होगा और ये बताना होगा कि भाई वो श्रद्धा रखते हैं, मतलब साबित करना होगा, तभी आगे जाने की परमिशन है। हाँ आस्था जी, पहली बात तो मेरे मजहब इस्लाम को मानने वाले मंदिर क्यों जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उनके लिए तो मस्जिदें बनी हुई है, और मस्जिद जब बनी है तो अल्लाह का घर बना हुआ है, वहां पर अल्लाह की इबादत कीजिए, क्यों जाना मंदिर? लेकिन अगर कोई लोग की आस्था है, जैसे सारा अली खान की आस्था है, तो भाई आस्था उसकी है, अगर वो जाना चाहती है तो मुझे लगता है कि जो हमारे सनातनी भाई है उनको परमिशन देनी चाहिए। लेकिन सारा अली खान एक मुस्लिम है तो परमिशन क्यों दे? भाई वो मुस्लिम है, उसकी आस्था तो मूर्तियों में नहीं होनी चाहिए। हिंदू भाइयों की आस्था मूर्तियों में है, जबकि मेरा मजहब इस्लाम के अंदर मूर्तियों में आस्था नहीं है। मेरा मजहब इस्लाम के अंदर हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान है, कि भाई हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन सारा अली खान या और कोई भी अन्य मंदिर जाता है तो बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए। हम तो ये बिल्कुल खैर मकदम करते हैं इस वाले फैसले का, और अपने सभी मुस्लिम समाज के हर युवक से और जो सारा अली खान है सबसे ये कहना चाहता है कि मत जाइए आप मंदिर जहां हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती है। नहीं, यहाँ हाजी साहब, यहाँ जो फैसला है वो मंदिर जाने ना जाने या कैसे जाने का नहीं है। यहाँ ये भी है कि मंदिर ना जाके बहुत सारे लोग रोजगार करते हैं, जैसे घोड़ा खच्चर लेकर जाते हैं ऊपर, उस पे सामान लाद कर लेकर जाते हैं, उससे कमाते हैं। लोगों को ऊपर चढ़ाई के लिए जब घोड़ा खच्चर की जरूरत पड़ती है तो उसमें बहुत सारे लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग दुकानें लगाते हैं, तो अब इन सब की भी एंट्री बैन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए आस्था जी, यहाँ तो पहले से शुरुआत बनी हुई है कि मुस्लिम समाज के रोजगार किस तरीके से खत्म कर दें।
अभी कांवड़ यात्रा है, कुछ समय बाद चालू हो जाएगी, तो वहां सड़कों पे कुछ लोग फ्री एलिमेंट आएंगे, सबके आधार कार्ड चेक करेंगे और ढाबों को बंद करवाते डोलेंगे। ये तो एक सिलसिला चलता आ रहा है कि मुस्लिम समाज अपने रोजगार ना कर ले, जबकि देश की सरकार कहती है कि सबका साथ सबके विकास की बात करती है। अशोक लेकिन यादव ऐसा कुछ नहीं है। सारा अली खान हर साल जाती हैं, लेकिन अब एफिडेविट देना पड़ेगा। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है और सबको लगता है कि किसी भी भगवान के दरवाजे पर, किसी भी प्रभु के दरवाजे पर जाने का सबको छूट होनी चाहिए। अगर हमारी आस्था है कहीं पर तो हमको क्यों नहीं, आप इतना बड़ा जो दिल दिखा रहे हैं, ये बताइए क्या मस्जिद में भी किसी को जाने की इजाजत मिलेगी? वहां तो उनकी अपनी औरतों का जाना बैन है। मस्जिद के बाहर कोई हिंदू दुकान लगा सकता है क्या इतनी आसानी से? बताइए मुझे। देखिए, हाजी अली का दरगाह बॉम्बे में है और हाजी अली के दरगाह पर सभी लोग जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब लोग जाते हैं, कोई रोक छेक नहीं। देखिए, मैंने इसके पहले जो रिपोर्ट का हवाला दिया, जो अमेरिकन संस्था रिपोर्ट जो उसने दिया है, यही संस्था की रिपोर्ट हमारे लिए सबसे खतरनाक है कि हमारे देश का नाम आज भारतीय जनता पार्टी सरकार खराब कर रही है इस तरह की चीजों पर बैन। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली बात यह है धार्मिक स्वतंत्रता कि इस देश के अंदर सनातनियों के लिए क्या नियम बनने चाहिए, क्या कानून बनने चाहिए। और हमारा देश जो है कि एक सेक्युलर कंट्री है, वो इस देश की सरकार तय करेगी क्या? अमेरिका की एजेंसियां तय करेंगी कौन सी रिपोर्ट आ रही है, यूरोप की एजेंसियां तय करेंगी या चाइना की एजेंसियां तय करेंगी? भाई, ये हमारा राइट है इस देश के अंदर कौन सी हमको क्या करना है, कैसे किस समाज को चलाना है। अगर हमने बद्री केदार कमेटी ने तय किया है कि भाई वहां पर तो स्थिति कोई ना ऐसी पैदा होने पाए या की जाए जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। राम विशाल दास जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। राम विशाल जी, शाकुंभरी मेले को भी लेकर यही है, लोग कह रहे हैं कि हम ग्रुप बनाएंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, यहाँ पे भी कोई गैर हिंदू ना आने पाए, ना दुकान लगाने पाए, ना आसपास दिखे। इन सारे विषयों को नहीं, ठीक है, आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे शाकुंभरी देवी हो, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। आपने देखा ये प्रत्यक्ष है अभी कि गंगा के अंदर जो बोट में बैठ करके रोजा अफ्तार कर रहे हैं, वहां पर जो है मीट परोसा जा रहा खा रहे हैं। दूसरा, अभी कह रहे हैं नाजिम जी कि हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में जो है किसी मंदिर में प्रवेश कर नहीं जाना है, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी है। लेकिन जब मोनालिसा को लेकर के फरमान खान जाता है तो वो जो है वहां पर श्री कृष्ण जी का पैर छूता है, वो वहां मंदिर में सजदा करता है, सीढ़ियों को चूमता है, क्योंकि उसको वहां लव जिहाद को बढ़ावा देना है। वहां मोनालिसा को लेकर के जाना है, तब इनको आपत्ति नहीं है कि यहाँ सजदा करना है कि नहीं करना है अल्लाह के सिवा किसी और का। तब इनको आपत्ति नहीं है कि कृष्ण जी के चरण छूने हैं कि नहीं छूने हैं। नहीं, ये वास्तव ये वास्तविकता है। जब आपको अपने जिहाद की पूर्ति करनी है तो फरमान खान वहां पर मंदिर में सजदा भी करेगा, सीढ़ियों को भी चूमेगा, श्री कृष्ण जी के पैर भी छुएगा। और जब आपको बात देश की आएगी, राष्ट्र की आएगी और बात जो है इंसानियत की आएगी, एकता की आएगी, अखंडता की आएगी, तब आप मजहब इस्लाम में बताओगे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है, कुरान के सिवा कोई पुस्तक नहीं है। इस देश के अंदर बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है कि नफरत का एजेंडा लेकर के आप बैठते हो। यहाँ थूक जिहाद, यहाँ लैंड जिहाद, यहाँ उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी हसीन वादियों के अंदर ये जो है जगह जगह मजार बनाई जा रही है, हमारी संपत्तियों को खुर्द किया जा रहा है। एसपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाजी अली की दरगाह में सब जाते हैं। हाजी अली की दरगाह में इनके अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना ही गैर मजहबी है, तो दरगाह बनती क्यों है, ये मजारें बनती क्यों है, वहां जाते क्यों है? क्योंकि वहां भी ये हमारा हिंदू समाज थोड़ा मूर्खतापूर्ण अपनाता है। अगर ये दरगाहों पे जाना बंद कर दे, मजारों पे जाना बंद कर दे, यहाँ कोई नहीं जाएगा। अरे हमारे मस्जिदों में किसी को ये सारी मजारें आप सभी का खैर देश के अंदर जगह जगह हमारी मस्जिद में किसी को मना नहीं है। मैं इबादत करता हूँ, आगे समय आने पर, वक्त आने पर जब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ठीक है, अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते, भाई मंदिरों में आपकी आस्था नहीं है, आपका मजहब नहीं कहता, लेकिन मेरा प्रश्न तो ये है कि उसके आसपास भी नहीं आने दिया जाएगा। दुकानें लगती हैं और उन दुकानों के साथ पूर्व में ऐसा हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ जूस में कुछ मिलाया जा रहा है, गंदी चीज़, प्रसाद, फलों पर कुछ ना कुछ मिल रहा है। भोजनालयों को लेकर भी ये प्रश्न उठा। तो अब ओवरऑल अब जब बैन कर दिया जाएगा, बार बार समझाने से नहीं हो रहा है, सामाजिक चर्चाओं करने से अगर नहीं हो रहा है, तो फिर नियम के तहत इसको किया जाना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी। देखिए, राम मंदिर में एक लड्डू आया था, उस लड्डू में पता चला था चर्बी मिली हुई है। भाई तो ये उसको बैन नहीं किया क्या? बैन नहीं करेंगे? घी में चर्बी मिला रहे हैं, बताइए कौन? घी में चर्बी मिला रहे हैं, आपको नहीं सुनाई देगा, आप बहरे हो जाएंगे उस समय, मुझे पता है। भाई घी में चर्बी मिल रही है, दूध में पता नहीं कौन सा केमिकल मिल रहा है। अरे भाई चिंता करिए ना, मैं तो कह रही हूँ
आप सिर्फ इस पे ही चिंता कर रहे हैं कि मुसलमान ये करे, मुसलमान को वो कर दे। अरे भाई, खाने में जो जहर मिला रहे हैं वो हिंदू के खाने में मिला रहा है। कौन मिला रहा है वो जहर? देखिए आस्था जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कहीं पर भी ये नहीं चाहती है कि भाई किसी धर्म के साथ उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। सब धर्मों को अपने अपने सम्मान का जो अधिकार है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सिर्फ मुसलमानों को लेकर के बात करती है, हिंदुओं की कभी बात नहीं होती, सनातन की कभी बात नहीं होती। अभी आपने देखा होगा इनकी प्रवक्ता बहन जी कह रही हैं या तो राम मंदिर की बात कर रही है, वहां विरोध कर रही है, या वो काशी विश्वनाथ का विरोध कर रही है, या वो उन विषयों का विरोध कर रही है। अब वो कह रही लाल किले में कौन थे? भाई लाल किले में किसने उग्रवाद फैलाया? पहलगांव में किसने उग्रवाद फैलाया? कश्मीर के अंदर किसने उग्रवाद फैलाया? ये क्या पूरा देश, पूरी दुनिया नहीं देख रही क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी उसकी कभी भर्त्सना नहीं करती है, उसकी कभी निंदा नहीं करती है। जो इस देश के हिंदुओं के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो उसके बारे में कभी मुंह नहीं खोलती है। लेकिन जहां वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिम तुष्टीकरण पूरी तरह से जितने भी विषय हैं जिन पर आज हमने चर्चा रखी, सभी पर ही तार्किक बातों से ज्यादा राजनीति हावी दिखती है। चाहे वो बद्री केदार जाने का मामला हो, गंगा के ऊपर नॉनवेज खाने का मामला हो और फेंकने का मामला हो, या फिर शाकुंभरी देवी मंदिर और उसके आसपास आधार कार्ड चेक करने की बात हो। एक विश्वास की कमी सामाजिक रूप से भी है, संत समाज की नाराजगी भी है, और उसके बाद वहां के जो बोर्ड्स हैं या जो गवर्निंग बॉडीज हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन हाँ, इसके बहाने क्योंकि यूपी में चुनाव आ रहा है, पक्ष विपक्ष को एक मौका मिल गया अपनी राजनीति करने का, अपने अपने वोटर्स को एक बार फिर से चेक करने का और उन पर उनको कोई ना कोई संदेश पहुंचाने का। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।